हर्षराज के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। छात्र नेता हर्षराज के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो। पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता हर्षराज की बीते दिनों असामाजिक तत्वों के द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से छात्रों का आक्रोश सड़कों पर नजर आने लगा है। इसके साथ ही अब हिंदू शिव भवानी सेना के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, अब उन्हें न्याय दिलाने को लेकर के धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। और यहाँ पर जो शिव भवानी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करते हैं कि सर, जिस तरह से एक छात्र की हत्या की जाती है, कितना बड़ा कानून पे सवाल उठ रहा है। देखिए, बिहार में जिस तरह से दिन दहाड़े पटना में एक छात्र नेता की निर्मम तरीके से हत्या होती है, सरकार गहरी निंद्रा में सोई हुई है, पुलिस प्रशासन गहरी निंद्रा में सोया हुआ है, सरकार चुनाव कराने में व्यस्त है। आप चुनाव कराएं, मगर बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इसका ख्याल रखना भी सरकार का काम है। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें सून हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। हम लोग जिंदा कौम हैं, इस तरह की घटनाएं यदि घटेगी तो हम लोग सड़क पर नजर आएंगे, हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि छात्र की हत्या छात्र के द्वारा ही की जा रही है, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को क्या करना चाहिए था? देखिए, ऐसे लोग जो हत्या की राजनीति करता हो, उसे आप छात्र से कहकर छात्र कहकर मत नवाजें। ये लोग अपराधी हैं, ये हैवान हैं, और ऐसे हैवानों को हिंदू शिव भवानी सेना, ऐसे लोगों के लिए हम लोग हर्षराज को न्याय दिलाने के लिए हिंदू शिव भवानी सेना ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा हो, इसका हम लोग मांग करते हैं। ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तारी हो, ऐसे लोगों को अविलंब एनकाउंटर होना चाहिए। छात्र नेता गिरफ्तार हुए हैं चंदन यादव, वो आयशा के छात्र नेता थे। लगातार विश्वविद्यालय में अराजकता के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन, कई तरह के आंदोलन भी किया, लेकिन एक छात्र नेता के द्वारा छात्र नेता की हत्या करना, क्या लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए अलर्ट नहीं था? चूँकि बार बार छात्रावासों को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं कि यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा है, पास आउट छात्र अभी वहाँ पे अड्डा जमाए रहते हैं, बावजूद आखिर विश्वविद्यालय के कुलपति इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया और ये घटना इतनी बड़ी घटना में तब्दील हो गई कि आज एक छात्र नेता की हत्या कर दी? देखिए, बिल्कुल आपने अभी कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है, बिल्कुल विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है, लेकिन सरकार को आप इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं? सरकार आखिर क्यों चरपाई पर हाथ पैर मोड़ के बैठी हुई है? एक पगड़ीधारी नेता हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो कहते थे कि हम लोगों की बिहार में सरकार आएगी तो सारे अपराधी या तो नेपाल भाग जाएंगे या उनका गया में पिंडदान होगा। हिंदू शिव भवानी सेना ऐसे पगड़ीधारी, नकली पगड़ीधारी को, इनको बयानवीर कहते हैं, ये नकली पगड़ीधारी हैं, अभी इनके मुंह में दही जम चुका है। ये आश्चर्य की बात है, अभी उनके पेट में ममोड़ भी नहीं हो रहा है, और इतनी घटनाएं, बड़ी घटनाएं पटना की राजधानी, जैसे पटना में राजधानी में इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है। सर, क्या लगता है कितनी बड़ी चूक हुई है प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से? सबसे बड़ा बात है कि पटना राजधानी में लाठी डंडे और ईंटा से कूच के हत्या कर दी जाती है एक छात्र नेता का, और आप कहते हैं कितना बड़ा चूक है? ये शर्मनाक है। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए पटना हाई कोर्ट के जज से, और मृतक के परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी सरकार दे, इसका हम तत्काल मांग करते हैं। परीक्षा का समय था, परीक्षा चल रही थी, आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए अलर्ट क्यों नहीं था? वहाँ पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं तैनात किया गया? सरकार संवेदनशील है, हत्या हुआ है और जो भी हत्या किया है उसको सरकार पकड़ के लाएगा। कानून का राज है ना। पकड़ के लाने से क्या उनका ये हो जाएगा? तो क्या किया जाए? उसको ईंट डंडा से पीट के उसको भी मार दिया जाए? आप ही बताइए। उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? ऐसा सजा मिले कि भविष्य में वो नाजीर बने कि कानून को हाथ में लेने का क्या नतीजा होता है।
सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि श्री भवानी सेना के जो भी लोग हैं तमाम लोग कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर आप क्या मांग कर रहे हम हैं? मांग कर रहे हैं कि जब तक जो हैं हर्षराज के हत्यारे को फांसी के सजा नहीं हो जाता है हत्यारे को, तब तक अनवरत हम सब चक्का जाम करेंगे। अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता के बाद अनुव्रत जो है हम सब चक्का जाम करने का काम करेंगे। पटना में लगातार अनुव्रत धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सर क्या लगता है पटना में आज जिस तरह से छात्रावास है उस छात्रावास पे भी नकेल कसने की आवश्यकता है, सर्च अभियान चलाना चाहिए या नहीं? क्योंकि बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि छात्रावास में अवैध रूप से छात्र रहते हैं, आज इसी का परिणाम सामने में आया है। तो क्या लगता है जिला प्रशासन या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे हमारे मुख्यमंत्री जब छात्र नेता रहे थे उस समय से अभी तक वही व्यवस्था चली आ रही है, कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे किन्हीं की सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, यहाँ जान रहे हैं शैक्षणिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। अगर किसी छात्र की, वो नेता हो किसी दल का हो, अगर हत्या होती है तो असुरक्षित है। आप प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारें, वहाँ छात्रावास के बारे में पूछ रहे हैं, छात्रावास को ढंग से भी किया जाए, पूरी उसकी सुरक्षा जांच हो, ये देखा जाए कि आखिर कोई अनधिकृत आदमी कैसे प्रवेश कर जाता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि एक तथाकथित नेताजी कहते हैं कि अपराधियों को नेपाल भेज देंगे। अपराधी नेपाल नहीं जा रहे हैं, हत्यारे हत्या करके नेपाल और इंग्लैंड जा रहे हैं। ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक साधारण परिवार के लड़के की बात है, किसी भी माँ का बेटा गया है उसके लिए तकलीफ़ हम लोगों को है, उसके लिए तकलीफ। हम लोग किसी राजनीतिक इशू से यहाँ नहीं इकट्ठे हुए हैं। कोई एक मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बच्चा गया है, उसकी तकलीफ है। वो देखें माननीय मुख्यमंत्री, एक हमारे भाई बोल रहे थे कि संवेदनशील हैं। जिस ज़माने में वो छात्र नेता थे ना, उनके जो विरोधी दल के लोग हैं, लालू जी हैं, उस ज़माने से व्यवस्था यूनिवर्सिटी में वैसे ही चली आ रही है। देखें लोग, ध्यान दें, इसको सुधारें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। नहीं कहना। तो जैसा कि आपने सुना श्री भवानी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनका साफ कहना है कि जो भी दोषी हैं उन दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ राज्य सरकार पर उठाया है और कहा है कि सरकार पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर असंवेदनशील हो गई है। और जिस तरह से छात्रावास को लेकर के लगातार सरकार को और विश्वविद्यालय प्रशासन को अलर्ट किया जाता है।